हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा जो क्लास है वो है क्लास 12 का। ठीक है, हम लोग क्लास 12 के लेक्चर में हेलो एल्केन, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ रहे थे। ठीक है, ARENE, हेलो एल्केन और हेलो एरिन चल रहा था। ठीक, इसमें हम जो लास्ट लेक्चर किए थे वो किए थे हैलाइड मतलब हैलोजन विनिमय विधि। ठीक है, हैलोजन विनिमय विधि। ठीक है, ये हम किए थे। इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट किए थे। ठीक है, फिर हम लोग हेलो एल्केन बनाना सीखे थे, फिर उसके बाद उसी में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल समझे थे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हमारा जो लेक्चर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, वो है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। ठीक, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए हम इसको पहले बता देते हैं, फिर बताते हैं कि होता क्या है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये दो टाइप का हमको पढ़ना है। ठीक है, एक पढ़ना है SN1 अभिक्रिया और एक पढ़ना है SN2 अभिक्रिया। ठीक, SN1 को हिंदी में कहते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और SN2 को कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, ये टाइप है। ठीक है, SN इंट्रामोलिकुलर भी होता है और भी कुछ टाइप होता है, लेकिन हमको जो मेन पढ़ना है वो है SN1 और SN2। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर वाला आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा। ठीक है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है ये दो टाइप के हैं, एक है SN1 अभिक्रिया और एक है SN2 अभिक्रिया। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR भी शॉर्ट में लिखा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यह है बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, मेन होगा क्या, अब चलिए देखिए इसमें होना क्या है। कोई एल्किल हैलाइड होगा, ठीक है, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। अभी हम बता रहे हैं क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, क्या है, क्यों हटता है। न्यूक्लियोफाइल यहां पर आएगा और X यहां से निकल जाएगा, मतलब ये बनेगा R और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा और यहां से X माइनस बाहर निकल जाएगा। मेन SN1 में भी यही होगा और SN2 में भी यही होगा। ठीक है, लेकिन हालांकि कुछ मैकेनिज्म है जो अलग अलग है, तो उसमें हम बात करते हैं। ठीक है, मेन होना यही है। चलिए अब हम बात करते हैं एकदम स्टार्टिंग से कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कुछ का। चलिए देखिए, चलिए अब हम एक एक बात आराम से सीखते हैं। नाभिक रागी, या इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, नाभिक रागी, एक इसमें है नाभिक और एक है रागी। नाभिक क्या होता है, अगर हम बताएं तो नाभिक में से पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो नाभिक का मतलब किससे है, पॉजिटिव चार्ज से, और रागी का मतलब है लवर या स्नेह करने वाला। ठीक है, लगाव रखने वाला, स्नेह रखने वाला, लगाव रखने वाला। ठीक है, ये सब बात। ठीक, उसी तरीके से यहाँ है न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, और फिलिक का मतलब होता है लवर मतलब या स्नेह करने वाला या लगाव रखने वाला, स्नेह या लगाव रखने वाला। ठीक है, मतलब प्लस चार्ज से लगाव रखने वाला। ठीक है, प्लस चार्ज से लगाव रखने वाला। अब प्लस से तो लगाव रखेगा नहीं,
क्योंकि प्लस प्लस को दूर भगा देता है। ठीक है, प्लस लगाव किससे रखेगा? प्लस लगाव रखेगा माइनस से। प्लस किससे लगाव रखेगा? माइनस से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो किससे लगाव रखेगा? पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अगर लगाव रख रहा है पॉजिटिव चार्ज से तो वो खुद क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब पॉजिटिव से लगाव रखने वाला। और पॉजिटिव से लगाव कौन रखेगा? पॉजिटिव से लगाव पॉजिटिव तो रखेगा नहीं। पॉजिटिव से लगाव कौन रखेगा? निगेटिव। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो निगेटिव होगा। ठीक है, निगेटिव होगा तब ना पॉजिटिव के पास जाएगा, मतलब पॉजिटिव से लगाव रखेगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव के पास नहीं जाएगा। ठीक, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? निगेटिव, तब यह कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। तो न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, एनयू मतलब न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर माइनस चार्ज। माइनस लगाए हैं तभी ये प्लस के पास जाएगा। ठीक है, प्लस रहेगा तो प्लस के पास नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो हम इसको देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट देखते हैं, मतलब SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया क्या होता है? देखिए, SN1 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड होगा। ठीक, और यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, यहां पर कोई क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक, ये क्या होगा? ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, एक्स के ऊपर माइनस और आर के ऊपर प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैलाइड की तरफ शिफ्ट होंगे। तो आर के ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देख करके नेगेटिव आ जाएगा इसके पास। तो आर के पास कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। और ये एक्स कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ठीक है बात? यहाँ पे अगर, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम वाटर भी ले सकते हैं। वाटर जो है ये दो तरीके से बिहेव कर सकता है। वाटर एक तो बिहेव करेगा विलायक की तरह और एक बिहेव करेगा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव करेगा? क्योंकि H को जब तोड़ेंगे तो H और OH, H प्लस और OH माइनस, तो OH माइनस क्या है? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। तो हम यहाँ पर अगर वाटर भी ले लेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर वाटर ले लेंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल की जगह अब क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर आ जाएगा OH। ठीक है, और ये X माइनस निकल जाएगा। ठीक, चलिए चलिए देखिए, तो अब हम चलते हैं अपने SN1 रिएक्शन की ओर। जो SN1 रिएक्शन है या SN1 अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं एक अणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 है, ठीक है, यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, होता क्या है SN1 रिएक्शन में? जैसे कोई एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड के बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस। ठीक, और इस प्लस को कौन चाहेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब प्लस से लगाव रखने वाला। प्लस से लगाव कौन रखेगा? जो खुद माइनस हो। तो ये न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस रहा होगा। तो R और ये NU, ठीक है, और यहां से X कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ठीक है बात? चलिए हमको ये, अब हम इसकी क्रियाविधि को थोड़ा सा देखते हैं। क्रियाविधि, देखते हैं। यहाँ पे कोई कार्बन है और इस कार्बन के चारों बॉन्ड से अलग अलग कार्बन के ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, जब कार्बन के चारों बॉन्ड से अलग अलग कंपाउंड जुड़े होते हैं तो उसको कहते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है आपका कोई न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए वाटर क्या होता है? वाटर, पहला, वाटर विलायक भी होता है। और ये कैसा विलायक है? ये पोलर, प्रोटिक
सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है ये क्या करता है, ये कार्बन और ये क्लोरीन के बीच का बॉन्ड कमजोर कर देता है। ठीक है, जब बॉन्ड कमजोर कर देगा तो इन दोनों का बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, हल्का सा भी हीट देंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बनेगा HCCH3C2H5। अब यहाँ पर जो होगा वो Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, और चूंकि ठीक है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो यार हमको 3 डिग्री कार्बोकैटायन लग रहा है। ठीक, 3 डिग्री कार्ब धनायन, इंग्लिश में कहते हैं कार्ब धनायन। ठीक है, अच्छा, और यही वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। कैसे, वाटर जो होता है ये H+ और OH- में ब्रेक होता है, तो OH- जो है माइनस है तो पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, कार्ब धनायन का निर्माण। तो हम लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, कार्ब धनायन का निर्माण। कैसे हो रहा है इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्लोरीन खींच गया, ठीक है, बॉन्ड कमजोर करने का काम H2O किया, क्लोरीन खींच गया। अभी हम बताएंगे कि ये जो क्लोरीन है, जैसे इसको माइनस ही चाहिए तो क्लोरीन ही क्यों नहीं आ गया। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं इस बात को। अब इसको ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये जो है HCCH3C2H5 और यहाँ पर जो आएगा, अच्छा यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर जो वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा इस कार्बन को। जैसे ही इस कार्बन को अपना लोन पेयर देगा, ठीक है, तो इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब इसका ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और यहाँ पर H2O है, वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो ये H इस O के साथ चला जाएगा और बचेगा यहाँ पर HCCH3C2H5 और यहाँ पर OH आएगा। ठीक है बात, देखिए स्टेप 2 में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है, मतलब नाभिक रागी का आक्रमण। मतलब स्टेप 2 में हम बोल सकते हैं कि नाभिक रागी का आक्रमण हुआ है या अटैक हुआ है। ठीक है, यह है हमारा स्टेप नंबर 2। ठीक है बात, अब सुनिए ध्यान से। अभी हम बोले कि इस कार्बन को अगर पॉजिटिव ही चाहिए तो क्लोरीन ही क्यों नहीं आ गया। तो देखिए ये जो क्लोरीन है माइनस के रूप में निकला है, इसको वाटर के कुछ मॉलिक्यूल घेर लेते हैं। ठीक है, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, ऐसे मतलब घेर लेते हैं। ठीक है, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल इस क्लोरीन को घेर लेंगे तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल इस क्लोरीन को घेरने का काम करते हैं और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन माइनस में है तो क्लोरीन ही क्यों नहीं आके अटैक हो, मतलब क्लोरीन ही क्यों नहीं इस पर अटैक करता है। क्लोरीन इसलिए इस पर अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि क्लोरीन को ये जो वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, एक बंद कर लेते हैं केज बना करके। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, तो ये आपस में एकदम बंध बना के इसको बंद कर लेते हैं। अब जब क्लोरीन को कोई बंद कर लेंगे तो ये क्लोरीन यहाँ जा नहीं पाएगा, बचेगा वाटर, तो वाटर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ठीक है, पहला बात। चलिए एक दो बात और कर लेते हैं। जैसे इसका जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक, इसका फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वेग। अच्छा, किसी रिएक्शन का अगर कोई स्टेप स्लो है, ये बात मैकेनिज्म से ही पता चलता है। ठीक है, किसी रिएक्शन का कोई स्टेप अगर स्लो है तो उसको हम कहते हैं वेग निर्धारण पद। ठीक है, वेग निर्धारण पद, या इंग्लिश में इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या शॉर्ट में कहते हैं RDS। ठीक है, किसी अभिक्रिया का जो वेग निर्धारण पद होता है वो उस अभिक्रिया के स्लो, मतलब जो स्लो रिएक्शन होता है ना, उस पर डिपेंड करता है। ठीक,
अब चूंकि इस अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, देखिए ये नहीं इन्वॉल्व है, इससे तो वेग निर्धारण हो नहीं रहा है, इसके वेग निर्धारण में केवल Rx है, ठीक है, Rx। तो इसका जो रेट है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, Rx, केवल एक ही मॉलिक्यूल जिम्मेदार है, इसलिए इसको कहते हैं एक अणु, ठीक है। एक अणु क्यों, क्योंकि इसके वेग निर्धारण के लिए एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब इसका जो वेग होगा वो Rx के प्रोपोर्शनल होगा, जितना स्टेबल ये रहेगा, मतलब अगर ये Rx दुगना हो जाएगा, ठीक है, तो रेट भी दुगना हो जाएगा, एल्किल हैलाइड 3 गुना होगा तो रेट भी 3 गुना हो जाएगा। वाटर के बढ़ने घटने या उसके कंसंट्रेशन को बदलने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एल्किल हैलाइड को अगर दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अभिक्रिया का वेग भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ेगा उतना ही वेग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये एक बात, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला बात समझ में आएगा कि इसको एक अणु प्रतिस्थापन, एक अणु किस लिए, क्योंकि अभिक्रिया का वेग एक ही पद में, मतलब किसी एक मॉलिक्यूल से निर्धारित हो रहा है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस लिए, क्योंकि एक आ रहा है और एक जा रहा है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री बता देते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं कि इसमें कैसा प्रोडक्ट बनता है, मतलब इन्वर्जन बनता है, रिटेंशन बनता है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास ये था, हम क्या लिए थे, हम लिए थे CCl H CH3 C2H5, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में हम लिए थे OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। अब एक बात देखिए, चलिए हम इसको इधर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। ये ऐसा है, CH3 है, C है, Cl है, H है, यहाँ पर C2H5 है, यहाँ पर C है, Cl है, H है, CH3 है, ये C2H5 है। देखिए ये जो है ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, मतलब इसका जो संकरण है वो sp2 है। जो sp2 होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कार्बन ऐसा कुछ होगा, इसका ऐसे दो वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, मतलब दो ऊपर और नीचे खाली रहेगा। अब ये एक प्लेन पे है, ऐसे एक प्लेन पे है, जब इसको हम एक प्लेन पे रखेंगे, ठीक है, ये अभी ऐसे है, इसको जब हम ऐसे करेंगे तो इसका एक आगे वाला भाग खाली रहेगा, इसे अभी ऐसे है, जब ऐसे करेंगे तो एक आगे वाला भाग खाली रहेगा और एक पीछे वाला। तो हो सकता है OH सामने से अटैक करे, हो सकता है OH पीछे से अटैक करे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Cl भी है आपका, यहाँ पर एकदम खाली है, कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। अब अगर 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 OH सामने से अटैक करता है, ठीक है, जैसे OH अगर सामने से, जैसे यहाँ देखिए OH अगर सामने से अटैक करेगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा, तो पहले जैसा था अभी भी वैसा ही दिखेगा। तो अगर पहले जैसा है अभी भी वैसा ही दिखे तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन, अटेंशन नहीं, रिटेंशन, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जैसे ठीक है, अब अगर देखिए यहाँ पर क्या था, इधर SOH, ठीक है, यहाँ पर तो सामने से अटैक हुआ था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, नहीं तो सामने ही लगेगा आप लोग को भी, ठीक है। अब देखिए इसके सामने तो ये है, अब ये यहाँ पे नहीं, अब ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए, बस समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे, ठीक, ये हो जाए तो ये घूम, बस समझ में आ रहा है, जैसे देखिए, जैसे ये सामने से अटैक ना करे, ठीक है, ये घूम करके अटैक करे, ठीक है। अगर हम ऐसे भी बनाएंगे, ठीक है, ये H हो गया, ये Cl हो गया, ठीक। तो अब ये क्या होगा, चलिए ठीक है, सब ठीक है। अब ये सामने से अटैक नहीं करेगा, अब ये क्या कैसे करेगा, अब ये घूम करके अटैक करेगा, ठीक है, घूम करके कैसे करेगा, अब जब ये घूम करके करेगा, ठीक है, जैसे ये जब घूम करके करेगा ना तो इसका ये चेंज हो जाएगा, मतलब जहां है वहीं पे नहीं आएगा, अब ये H उधर चल जाएगा और ये Cl इधर चलाएगा, ठीक है, वही समझा रहे थे। मतलब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर है आपका H और यहाँ पर है Cl, ठीक। अब ये सामने से अटैक ना करे, ठीक है, सामने से अटैक
ना करे, ये घूम करके अटैक करे। घूम करके करेगा तो ये जो H यहाँ है ये यहाँ चलाएगा और ये जो यहाँ है यहाँ पर OH आ जाएगा, ठीक। अगर घूम करके करेगा तो यहाँ पर तो सामने से कर दिया था लेकिन यहाँ पर घूम के गया है, ठीक है। तो एक चीज देखिए होगा क्या, घूम करके करेगा तो उसको हम इन्वर्जन कहेंगे, पलट गया ना, पलट जाता है तो उसको इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। से इन्वर्जन में क्या था, H यहाँ था तो यहाँ चलाया, यहाँ पर Cl था तो उधर मतलब यहाँ जुड़ना चाहिए, OH उधर चल गया, ठीक। तो इसको कहेंगे इन्वर्जन। अब ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर Cl रहा हो, यहाँ पे अगर Cl रहा हो, ठीक, और यहीं पर अगर OH आएगा तो अगर Cl हट भी गया है तो भी यहाँ पर तो रहेगा, और जब OH आएगा तो उसको थोड़ा बहुत प्रतिकर्षित करेगा, मतलब जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यह 50% से कम बनेगा। टोटल 100% होता है तो 50% से थोड़ा कम बनेगा, ठीक। अब आते हैं इन्वर्जन पे। देखिए Cl था यहाँ, H था यहाँ, अब ये सामने से अटैक ना करके पीछे से अटैक कर रहा है, मतलब OH यहाँ आ गया और ये Cl निकल गया और H यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो Cl था नहीं तो यहाँ पर रिपल्सन भी नहीं होगा, मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट जो होगा वो 50% से ज्यादा बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अपने सोचिए अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस आएगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसको आराम से एकदम आने देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो SN1 अभिक्रिया होता है उसमें 50% रिटेंशन वाला बनता है और 50% यहाँ पे लिख रहे हैं, बोलते हैं लोग, ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ेंगे कि SN1 में 50% रिटेंशन वाला बनता है और 50% इन्वर्जन वाला बनता है। ये सच बात नहीं है, आपको यहाँ से दिख रहा है कि रिटेंशन में जो होता है 50% से कम बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ये थोड़ा सा प्रतिकर्षित कर देता है। और इन्वर्जन में 50% से ज्यादा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षित करने के लिए कोई रहता ही नहीं है। तो रेशमिक मिक्सचर इसमें नहीं बनता है, हालांकि लोग बोल देते हैं कि बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें रेशमिक मिक्सचर बनता नहीं है। अब बात है कि रेशमिक मिक्सचर है क्या। देखिए, रेशमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है, रेशमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें 50% हमको रिटेंशन वाला मिले और 50% हमको इन्वर्जन वाला मिले, तब उसको हम रेशमिक मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम रेशमिक मिक्सचर नहीं कहेंगे, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, sp2 है, इसमें आगे से भी अटैक हो सकता है, पीछे से भी। आगे Cl लगा है तो Cl अगर हट भी जाएगा तो ऊपर कहीं रहेगा, क्लाउड के रूप में रहेगा, OH आएगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो रिटेंशन जो होगा वो मतलब आएगा तो इधर, लेकिन 50% से कम बनेगा। लेकिन अगर घूम के आएगा तो इधर कुछ है नहीं, घूम करके आएगा तो इधर कुछ है नहीं, यहाँ से Cl निकला और यहाँ से OH जुड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर आराम से बनेगा। मतलब इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट 50% से ज्यादा बनेगा, ठीक है बात। तो ये चीज है। अब ये हम सबको लिख भी देते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब इसी का है। जैसे आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता दिए, ठीक है, इसका अभिक्रिया कोटि बता दिए, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे ये भी बता दिए, ठीक है। हाँ, इसमें चूंकि एक मतलब इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी कहते हैं या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब हो क्या रहा है, यहाँ पर R और X का बॉन्ड टूट रहा है और R और OH का बॉन्ड यहाँ पर ये टूट रहा है और यहाँ पर ये बन रहा है। तो R OH का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होता है RX से, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा मतलब एनर्जी ज्यादा निकलेगा। देखिए, अगर बनने वाला बॉन्ड टूटने वाले बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल है तो एनर्जी निकालेगा, ज्यादा निकालेगा। तो ओवरऑल हम जब देखेंगे तो एनर्जी निकाल रहा है तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। और जो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है वो निम्न तापमान पर होता है, निम्न तापमान पर होता है, ठीक है। तो ये जो SN1 अभिक्रिया है ये कब होगा? निम्न तापमान पर, निम्न तापमान पर, ठीक है। तो जो SN1 अभिक्रिया होगा ये निम्न तापमान पर अग्रदिशिक होता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाता है, आगे की ओर जाता है, ठीक। लेकिन अधिक तापमान पर, ठीक है, यह अभिक्रिया पश्च दिशिक हो जाता है, मतलब पीछे की ओर आता है या बैकवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो जितना हम समझाएं उन सारी बातों को हम एक बार रिवाइज करा के उसको लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बताए थे कि
अच्छा एक चीज और, हम जब क्रियाविधि में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहे थे तो वहां पर कायरल कार्बन ही लिए थे, क्योंकि अगर आप कायरल कार्बन नहीं लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि रिटेंशन हो रहा है कि इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो कायरल कार्बन लेना जरूरी है, ठीक है। अगला बात, हम सबसे पहले स्टेप में देखें, चलिए हम फट से रिवाइज भी करा देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर सी था, यहाँ पर कुछ अलग अलग था, यहाँ पर OH लिए थे, ठीक, OH सॉरी Cl, ठीक। सबसे पहले हमको 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिला था और यहाँ से Cl अलग हो गया था, ठीक। फिर ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ये वाटर से रिएक्ट किया, वाटर जो है पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, Cl को पूरी तरफ से घेर लिया था, ठीक है। पूरी तरफ से घेरने के बाद क्या किया, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो Cl को आने नहीं दिया और OH खुद जाकर के यहाँ पर लग गया, ठीक है, और H+ यहाँ से बाहर निकल गया था, ठीक। तो स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है, दूसरे स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, ठीक। फिर हम आपको बताएं कि इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो है, ये स्लो है, इसलिए इसी फर्स्ट स्टेप में हम वेग का निर्धारण करेंगे। अब चूंकि वेग के निर्धारण में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए इसका जो रेट है वो ऐसे मतलब एक ही मॉलिक्यूल के समानुपाती है, इसलिए इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया कर देते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। वेग के निर्धारण में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो उतनी कोटि की अभिक्रिया बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहें कि इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसमें अटैक आगे से भी हो सकता है, पीछे से भी हो सकता है। आगे से होगा तो रिटेंशन, मतलब जैसा है वैसा दिखे तो रिटेंशन, जैसा है वैसा ना दिखे मतलब उलट के दिखे, ठीक है, तो वो इन्वर्जन। रिटेंशन जो होगा वो 50% से कम होगा, क्योंकि वहां पर माइनस के क्लाउड होंगे, माइनस क्लाउड बना होगा, वो रिपल्सन करेगा, ठीक है। और पीछे से क्लाउड व्लाउड बना नहीं है, आराम से आएगा, उधर आगे से निकल जाएगा। तो रिटेंशन वाला 50% से कम बनेगा, इन्वर्जन वाला 50% से ज्यादा बनेगा। लोग बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर बनता है, लेकिन रेशमिक मिक्सचर वो नहीं होता है, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो 50% से मतलब सॉरी 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन हो, तब उसको रेशमिक मिक्सचर कहेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। फिर कहें कि इसका जो क्या कहते हैं इसको, निम्न तापमान पर होता है, ठीक है, और निम्न तापमान पर होता है, ठीक है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक। और ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो होता है वो निम्न तापमान पर होता है, ठीक है। तो निम्न तापमान देंगे तो आगे की ओर जाएगा, कम अधिक दे देंगे तो बैकवर्ड होने लगेगा, ठीक। ये सारी बातें थी। अब हम SN1 रिएक्शन को कंप्लीट लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। SN1 अभिक्रिया, ऐसी को हम कहते हैं एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये है, ये कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग मतलब अलग अलग कंपाउंड से लगी है, ठीक। वाटर आया, OH यहाँ गया, Cl बाहर निकल गया, जैसा कि हम बताए थे, और यहाँ पर ये माइनस ग्रुप में जाएगा, ठीक। क्रियाविधि क्या है? देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, Cl बाहर हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो स्टेप फर्स्ट में जो हो रहा है, स्टेप फर्स्ट, इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा कार्बोधनायन का निर्माण, कार्बोधनायन का निर्माण, ऐसे एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कार्बोधनायन जो है, अब स्टेप सेकंड में क्या हो रहा है, स्टेप सेकंड में हो रहा है, वाटर के पास न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक किया इस पर, ठीक है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल का है, लोन पेयर प्लस को देख के यहाँ आया। अब इसके पास जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद अपने इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, अपनी कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर चल जाएगा और ये यहाँ पर आके लग जाएगा फिर, ठीक। और ये हमारा यहाँ पर OH मतलब ये बन जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, ठीक है, ये H निकल जाएगा तो OH बच जाएगा, यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर जो वाटर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और दूसरा ये नाभिक रागी की तरह व्यवहार कर रहा है। पोलर प्रोटिक क्यों है? क्योंकि ये इसके बीच के बंध को कमजोर करता है, मतलब कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बंध को कमजोर करता है। चलिए हम जितना पढ़े सब बातों को देख लेते हैं। देखिए SN1 रिएक्शन के वेग निर्धारण पद में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व बताया, ठीक। बताए थे कि ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो है, और ये स्लो है इसलिए यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, केवल ये, ठीक है, इसलिए इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
तो आप जब एल्किल हैलाइड की सांद्रता को चेंज करेंगे तो वेग की सांद्रता पर भी प्रभाव पड़ेगा, अन्य किसी चीज से नहीं, ठीक है। न तो रीअरेंजमेंट से, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, ये सब करते हैं, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, न तो वाटर का कंसंट्रेशन चेंज करने से इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ठीक। कार्बोनाइल जितना स्थायी होगा, मतलब सबसे ज्यादा 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो जितना स्थायी कार्बोकैटायन होगा वेग उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज है, इसलिए हम 3 डिग्री को लेकर के बताएं, या कोई भी बताता है तो 3 डिग्री को ही लेकर के बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, वही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आवश्यक, क्योंकि यह आरएक्स के बीच के बंध को कमजोर करता है या तोड़ता है। देखिए यही सब जब हम SN2 पढ़ेंगे तो चेंज होगा। जैसे यहाँ पर मतलब दो मॉलिक्यूल डिपेंड करने लगेंगे वेग को निर्धारण करने में, ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुवीय प्रोटिक है तो वहां पर पोलर अप्रोटिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, आरएक्स का बंध टूटता है वो आरओएच का बंध बनता है, तो आरएक्स का जो बंध है वो आरओएच का जो बंध है वो आरएक्स से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अभिक्रिया उष्माक्षेपी होती है तथा निम्न तापमान पर अभिक्रिया अग्रदिशिक तथा उच्च तापमान पर अभिक्रिया पश्चदिशिक हो जाती है, ठीक है। ये SN1 रिएक्शन का पूरा थ्योरी है। एक लास्ट वाला बचा है, उस लास्ट को भी हम लिख देते हैं अभी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो हम फट से अपना लास्ट वाला स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा मेन है, मतलब मेन जो हमारा कंपाउंड था, ठीक है। यहाँ पर जो OH है, देखिए OH यहाँ पर था, ठीक है, मतलब Cl यहाँ पर था, तो OH को यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन अपोजिट लगा है, मतलब इसके जस्ट यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, बैक इन्वर्जन हुआ है, ठीक है, ये ऐसे पलट गया होगा, ठीक है। जो क्लोरीन यहाँ था वो क्लोरीन यहाँ आ गया होगा, और ये जो बना यहाँ पर OH आया तो इससे इन्वर्जन हुआ। वही करें, OH आगे से भी अटैक कर सकता है और OH पीछे से भी, और यहाँ पर OH आगे से अटैक किया है, ठीक है। जो OH है, जैसे OH है, ठीक, ये यहाँ से अटैक कर दिया आगे से, अब ये OH है, यहीं से अटैक करेगा तो आगे से, तो जहां पर था वहीं पर जहां पर Cl था वहीं पर OH आ जाएगा, तो रिटेंशन बनेगा, और रिटेंशन जो होगा वो 50% से कम बनेगा। लेकिन अगर घूम के जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा तो इन्वर्जन बनेगा, और इन्वर्जन 50% से ज्यादा बनेगा। यह रेशमिक मिक्सचर नहीं होगा, रेशमिक मिक्सचर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर में 50% इन्वर्जन वाला बनता है और 50% रिटेंशन वाला बनता है, ठीक। आई होप आप लोग को SN1 रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। जो SN2 रिएक्शन है उसका बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये हालांकि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इस पर क्वेश्चन करिए, ठीक है, जहां नहीं समझ में आया वहां पर पूछिए, ठीक। और ये जो आपका थ्योरी पोर्शन लिखा था उसको 20 मिनट तक पहले समझिए, उसके बाद जब हम लिखवाए थे उसको अच्छे से लिख लीजिए और बार बार उसका रिवीजन करते रहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके लिए आपको रिवीजन मस्ट है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपको चीजें पीछे आगे तो याद होती चली जाएंगी, लेकिन पीछे का आप भूलते हुए चले जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं उसको बार बार डेली एक समय निकालिए और उसको डेली रिवाइज करिए, ठीक है। उसको डेली रिवीजन से होगा क्या, आपको वो चीजें याद रहेंगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।